हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हम 2 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसके पहले के जो भी चैप्टर आप कंप्लीट ना किए हों, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। क्या होता है कि प्लेलिस्ट में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक तरफ से वीडियो मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आप एक तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीसरे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और एक एक कर सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इनको सॉल्व तो करना है, लेकिन हमें यूज कौन सी विधि को करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहले और दूसरा हो गया और इधर ये पांचवा हो गया, छठवा हो गया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, हमें वो संख्याएं ज्ञात नहीं हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को मानेंगे। उसके बाद इसमें कह रहा है दोनों का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, जब हम मान लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। तो यहाँ पर लिख देते हैं y है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें तो संख्याएं ज्ञात हो गया कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर प्रश्नानुसार में क्या है कि दोनों का अंतर दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 दिया गया है। एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू 3y। कुछ इस टाइप से आपको लिख देना है। ये क्या है, समीकरण 1। ये क्या है, समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम चाहते हैं x की वैल्यू को फाइंड करते इसमें रख देते, तो वो आपकी इच्छा है, आप चाहे जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर x माइनस वाई है, तो x इक्वल टू 3y, मतलब x के स्थान पर हम 3y लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बार इसको नोट कर लेते हैं। 26, यहाँ पर 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2y इक्वल टू 26, इससे यहाँ पर ये कैंसिल 13, तो y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये हो गया। अब इधर आइए, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में या 2 में, आप किसी में भी रख सकते हो, तो 2 में ही रख देते हैं। 2 में रखने पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू कितना है 13, तो इक्वल टू यहाँ पर 39, तो x इक्वल टू 39 हो गया और y इक्वल टू 13। ये तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब कि जो 2 कोण होंगे उसमें जो बड़ा कोण होगा छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक होगा, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ये पूरक कोण किसे कहेंगे, पूरक तो दिया नहीं है, संपूरक दिया गया है।
तो हम दोनों को समझ लेते हैं। जब दो कोणों का योग, मान लेते हैं पहला कोण x, दूसरा कोण y है, जब इन दोनों का योग 90 हो जाए तब हम कहेंगे पूरक कोण। लेकिन संपूरक कोण कब कहेंगे? जब दो कोणों का योग 180 हो जाए तो हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब संपूरक ये बोल दिया, इसका मतलब ये आपको दे दिया गया है पहले से, ठीक है ना। इसको लिखने का मतलब यहाँ पर ये आपको दिया गया है, इतना आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए संपूरक बोल दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 180, समीकरण 1 बन जाएगा ये। और दूसरा कह रहा है कि जो बड़ा, मान लेते हैं ये बड़ा कोण है तो इससे ये कितना अधिक है, 18 डिग्री, तो ये समीकरण 2 बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर देंगे, तो चलिए पहले हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ा कोण x, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको। माना दोनों संपूरक कोणों में, संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, कोण y है, ये ऐसे आपको लिख देना है। अब यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई, दो कोणों का योग 180, मतलब कि संपूरक, ये हो गया। कह रहा है कि यहाँ पर ये जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से, ये जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये आपका समीकरण 1 बन गया, ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए इसका मान इसमें रखते हैं। तो x के स्थान पर y प्लस 18 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बार इसको नोट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू, एक मिनट, 18, यहाँ पर ये 180 है ना, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y प्लस 18 और ये प्लस में y इक्वल टू 180। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, ये हो गया 2y इक्वल टू 162, ये इतना आएगा। अब इसको कैंसिल करिए, तो 2 8 16, 2 1 9 2, तो यहीं पर इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर y का मान कितना आया हमारे पास, 81 आया। अब इसी 81 में अगर हम 18 को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इसमें रखते हैं तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना है, 81 और प्लस 18, यहाँ पर ये आपका 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 99 और y इक्वल टू 81। अब आप दोनों को ऐड करिए, देखिएगा इतना ही आएगा। और इसमें अगर इसमें 81 को अगर ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, कुल मिलाकर हमें इतने का आंसर देना था, x और y का मान आपको ज्ञात करना था। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्लें तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स यही नहीं दिया गया है और यही हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नहीं दिया गया उसको हम मान लेंगे। मतलब कि प्रत्येक बल्ले की कीमत हो सकता है 100 रुपये हम मान लेंगे और गेंद का y मान लेंगे। अब देखिए अगर एक बल्ले का कीमत 100 रुपये है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x, 8 का 8x, इस टाइप से होगा। तो यहाँ से तो
यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, मतलब कि 7x और प्लस 6y को अगर हम ऐड कर देंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3800 के बराबर। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा अलग से एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं एक पेन की कीमत x रुपये है तथा एक पेन की कीमत x रुपये और एक पेंसिल की कीमत y रुपये है, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पर 10 पेन चाहिए तो हम क्या करेंगे? 10x मान लेते हैं, x के स्थान पर 3 मान लेते हैं। एक पेन की कीमत 3 रुपये है और एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है। तो अगर हमें 10 चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसी में गुणा करेंगे ना, 10 इंटू 3 करेंगे, और इसमें अगर 5 चाहिए तो 5 इंटू 5 करेंगे, यही करेंगे। उसके बाद मान लेते हैं टोटल पैसा दिया गया है तो ऐड कर देंगे, मतलब कि 30 प्लस 25 इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है? 25। अरे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 55 हो जाएगा ना, तो 55। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यही कह रहा है कि मतलब कि 7 मतलब 7x, एक का तो हमें ज्ञात नहीं है, तो एक तो हम मान लिए हैं कि एक की कीमत x, तो 7 परचेज किए हैं तो 7x प्लस, और यहाँ पर आगे यहाँ पर दिया गया है 6 गेंद, तो यहाँ पर एक का y तो 6 का यहाँ पर 6y इक्वल टू 3800। इस टाइप से आपका समीकरण बनेगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको बनाना है, जैसे यहाँ पर आपने बना लिया था उसी टाइप से यहाँ पर। हमें एक का कीमत यहाँ पर पता था इसलिए यहाँ पर ये आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें यही तो ज्ञात करना है, ये तभी तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चलिए इसको हम मानते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? एक बल्ले का कीमत का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य इसको x माने तो इसको y मान लेते हैं, y रुपया है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है इसमें? तो यहाँ पर एक का 7 ये x है तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x प्लस, और यहाँ पर ये जो 6y, अब दोनों को खरीदने के बाद कितना रुपए देते हैं? 3800। ये हो गया समीकरण 1 बन गया। दूसरा समीकरण इसमें क्या बनेगा? दूसरा समीकरण यहाँ पर 3 बल्ला मतलब कि 3x प्लस 5 गेंद मतलब कि 5y इक्वल टू 1750। ये हो गया, ये आपका समीकरण 2 बन गया। ये हो गया, तो बस जब आपका समीकरण बन गया तो क्वेश्चन समझ लीजिए सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 3800 माइनस 6y बटे में यहाँ पर 7। ये हो गया। अब इसको हम समीकरण 3 नेम दे देते हैं। ये हो गया, इसी में नीचे लिख लेते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 ये दिया गया है, तो इसे में हम वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये है, तो x के स्थान पर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे में यहाँ पर 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में थोड़ा आपको गुणा करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई। तो मतलब कि चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो 3 को 0 से तो 0, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 8 24 का 4 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 2 11। ये हो गया। अब इधर आते हैं, माइनस 18y बटे में यहाँ पर 7 प्लस 5y इक्वल टू यहाँ पर
1750। ये इतना आ गया समझ में। तो अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, मतलब कि 11400 और इधर ये -18y प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो ये 7 × 5 = 35y इक्वल टू यहाँ पर ये इधर अब गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 7। तो 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 7 × 5 = 35 का 5, 7 × 7 = 49, 3 × 52 का 2 हो जाएगा। ऐसे लाया 5 तो 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 12। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो देखिए इसको अगर हम देखें तो कितना आएगा, 18 दूनी 36। यहाँ पर ये आपका आएगा 17y इक्वल टू 12250। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 11400। ये 12250 है, ये 11400, मतलब इसमें 600 ये हो जाएगा, 6 2 850 होगा। तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 17y इक्वल टू 850। ये हो गया, 17 से कैंसिल, 17 × 5 = 85 और यहाँ पर ये 0 है तो 0। y इक्वल टू यहाँ पर कितना आया है 50। y का मान कितना आया है 50। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये है आपका समीकरण 3। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 3 में रखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 3800 - 6 × 50 बटे में कितना है 7। 1 मिनट, थोड़ा सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3800 - 5 × 30 मतलब कि 300 बटे में यहाँ पर 7। 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो आएगा ये आपका 3500 बटे में 7। x इक्वल टू 35, 7 × 5 = 35, मतलब ये 500 आया। x का मान कितना आया है 500 और y का मान कितना आया है 50। तो इसको अब थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना आया था 50 और x का मान कितना आया है 500। तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये और एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये। तो बस यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, बस यही आपको लिख देना था। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन इसमें करना था, लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जब आप इसको 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो ये आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको बहुत सारे स्टूडेंट सही समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नियत भाड़ा है इसको तो फिक्स कर दीजिए। आप 1 किलोमीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, नियत भाड़ा तो लगेगा, ठीक है ना। अब अतिरिक्त जितना आप जाएंगे उसके अकॉर्डिंग किराया आपका लगेगा। तो आपको इसमें समझना क्या है ये समझ लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन तो पढ़ चुके होंगे, कुछ बातें आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो चलिए इसको पहले समझते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझना है। मान लेते हैं कि नियत भाड़ा जो है आपका, नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये, ठीक है ना। नियत भाड़ा 5 रुपये है और मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है यहाँ पर, मान लेते हैं 3 रुपये है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आपको 5 किलोमीटर जाना है तो कितना देना पड़ेगा, 3 × 5, यहाँ पर मतलब कि 15 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन इसमें नियत भाड़ा आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको 5 नहीं 15 किलोमीटर जाना है, तो 15 × 1 किलोमीटर भाड़ा कितना है 3, तो 15 × 3 = 45, आपको 45 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको नियत भाड़ा भी ऐड करना होगा, तो +5 = 50 रुपये, आपको 45 नहीं 50 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नियत भाड़ा आपका अलग है, अतिरिक्त किलोमीटर का आपका भाड़ा अलग है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी दूरी जाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लगेगा। लेकिन जो भी आप पैसा देंगे उसमें आपको नियत भाड़ा को ऐड कर पैसा देना होगा। तो यहाँ तक तो इतना समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन अगर इसको आप समझ लिए हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन माना नियत भाड़ा अब ये भी नहीं दिया गया, यही आपसे पूछ रहा है, तो नियत भाड़ा मान लेते हैं x रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर 1 किलोमीटर का देख लेते हैं, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपये मान लेते हैं, y रुपया है, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यही है कि यहाँ पर ये जो दिया गया है नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, यहाँ पर 105 रुपये दे रहे हैं। तो नियत भाड़ा कितना है x प्लस 10 किलोमीटर, एक का कितना y, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 105। ये आपका क्या बन गया, समीकरण 1। अब इसी तरह समीकरण 2 बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए नियत भाड़ा तो उसमें जुड़ेगा, प्लस 15 किलोमीटर जाता है तो 15y हो जाएगा, कितना पैसा देते हैं 155 रुपये। तो ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x प्लस, तिरछत नहीं दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर 1 मिनट, सही है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये आपका समीकरण 3 हो गया। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर समीकरण 3 है तो लिखेंगे x का मान या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, देखिए 105 माइनस 10y ये हो गया, प्लस 15y इक्वल टू कितना है 155। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 में से 10 जाएगा तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो 5y इक्वल टू यहाँ पर ये आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पर ये 10 आएगा, y इक्वल टू 10 ये हो गया। तो y इक्वल टू 10 आया तो यहाँ से हमें x का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 यहाँ पर ये दिया गया है। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू यहाँ पर कितना है 10, तो यहाँ पर x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू यहाँ पर 5। देखिए यहाँ पर नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपये। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, नियत भाड़ा इक्वल टू x इक्वल टू कितना 5 रुपये, 1 किलोमीटर का भाड़ा y इक्वल टू यहाँ पर 10 रुपये, 1 किलोमीटर का 10 रुपये है। तो कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपये देना होगा, तो ये आपको बताना है। तो 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, x प्लस यहाँ पर 25y, ये तो होगा ना। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। x नियत भाड़ा तो आपको देना ही होगा, प्लस 25 गुणे 10 इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पर 250 हो जाएगा, मतलब कि इसको ऐड करेंगे तो 255 रुपये, 255 रुपये आपको देना होगा 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए। तो यहाँ पर एक ये आपका आंसर हो गया ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन था, यहीं पर आपको इसको समझना था और इसको आपको थोड़ा सा समझना था बस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि
अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अतः वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें वह उस भिन्न को ज्ञात करना है जिसमें कि अंश और हर में 2-2 जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये 5/6 हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उस भिन्न को हम ज्ञात करते हैं। देखिए, वह भिन्न हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यही हमें ज्ञात करना है तो इसी को हम मानेंगे कि अतः वह भिन्न कितना है कि x/y है, जिसका अंश x और हर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से इसको हम मानेंगे, लिखेंगे माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न, देखिए अंश x है, हर कितना है y, तो अतः वह भिन्न x/y है। ये तो हमें ज्ञात हो गया कि वो भिन्न है। तो जब तक हमें x और y की वैल्यू नहीं ज्ञात होगी तो हमें वह भिन्न नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों में कितना ऐड करना है, हमें 2 या ऐड करना है पहले। मतलब कि अंश में हम 2 ऐड करते हैं और हर में भी हम 2 ऐड करते हैं तो वो 9/11 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इधर गुणा, इधर से ये गुणा, मतलब कि यहाँ पर ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y + 18। तो यहाँ पर 11x हो जाएगा और इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो 11x = 9y + 18 - 22। तो 11x = 9y - 4। x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो 9y - 4 बटे में 11। ये आपका यहाँ पर ये इस टाइप से समीकरण बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पर स्टेप क्या कहता है इसको देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 3। सेकेंड में क्या कह रहा है कि इसमें अंश और हर में 3 ऐड करते हैं तो यहाँ पर y + 3 हो जाएगा। किसके बराबर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 5/6 के बराबर। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x, इसको इधर गुणा, इसको इधर गुणा, तो 6x + 18 = 5y + 15। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 6x = 5y और यहाँ पर +15 - 18, तो 6x = यहाँ पर 5y - 3। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का मान 2 में रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ पर ये 9y - 4 बटे में 11 = 5y - 3। ये है। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 6 = 54y - 24 बटे में यहाँ पर 11, और यहाँ पर ये इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये -5y = -3 हो जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे तो ये आपका 54y - 24 और ये 11 × 5 = 55y यहाँ पर ये इधर गुणा हो जाएगा तो -33। ठीक है ना। ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर -y हो जाएगा = -33, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा तो +24। तो -y = 24 × 30 मतलब कि -9। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया है 9। y का मान 9 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, समीकरण किस में रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x =
यहाँ पर 9 इंटू यहाँ पर कितना y का मान 9, तो यहाँ पर 9 माइनस 4 बटे में 11, तो x इक्वल टू 9 9 81, 81 में से 4 जाएगा तो 77 बचेगा, और यहाँ पर बटे में 11, 11 सते 77, x का मान यहाँ पर 7 आ चुका है। एक मिनट, x का मान 7 आया है और y का मान 9 आया है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आया 7 और y बराबर 9, तो यहाँ पर अतः लिखेंगे, अतः वह भिन्न x अपान y इक्वल टू x कितना 7/9 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रहा है, तो इसी को हम मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की आयु वो हम y मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ये इसमें जो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, और यहाँ पर ये कह रहा है 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड जो हम माने हैं यहाँ पर ये, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड सॉल्व करने में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर हम आपको इस टाइप से बताएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब दोनों के हम वर्तमान आयु मानेंगे क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हम इसको मान लिए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है 5 वर्ष बाद। अब देखिए वर्तमान आयु मान लेते हैं कि ये वर्तमान आयु में 20 साल के होंगे, ठीक है ना, ऐसे रफली मान रहे हैं। तो यहाँ पर ये 20 साल, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 25। तो इसमें क्या किए हैं, ऐड किए हैं ना, तो वही आपको इसमें भी करना है। कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो मतलब कि x + 5। जब ये 5 वर्ष बाद देख रहे हैं तो इसमें भी देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु होगी, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, जितनी आयु इस समय पर है उसमें 5 और ऐड कर दीजिए आप। तो कह रहा है कि तो 5 वर्ष बाद जितनी जैकब की आयु होगी ये अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। जितना इसके पुत्र की आयु होगी वो 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि इसके पुत्र की आयु में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो इसके पिता की आयु हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था, इसको आपको इस टाइप से बनाना है। मतलब कि 5 इसमें ऐड किए हैं तो हमें इसमें भी पहले ऐड करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि इसके पिता की आयु 5 साल बाद 20 से 25 हो जाएगी, 20 से 25 हो जाएगी, लेकिन पुत्र की जो आयु है मान लेते हैं हम कि 6 साल है, तो 6 से क्या 6 ही रहेगा, 5 साल बाद ये बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसमें बढ़ाएंगे। तो 5 साल बाद जो आयु है उसका अगर हम 3 गुना कर देंगे तो उसके पिता की आयु हमें मिल जाएगा। तो ये आपका समीकरण 1 होगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको हम समीकरण मानेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x + 5 = 3y + 15। तो x = यहाँ पर 3y + 15 और ये -5, मतलब x = 3y + 10। यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 बन गया। दूसरा कंडीशन इसमें कह रहा है, इसमें ये वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष पहले जाइए। मतलब अगर ये इस समय 20 साल का है तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, मतलब कि माइनस करेंगे तो ये कितने साल का रहा होगा, 15 साल का। तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर ये देखना है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन में आते हैं, स्टेप सेकंड। तो यहाँ पर 5 साल पहले का देखना है तो माइनस, अब इसमें भी माइनस करेंगे। अपने पुत्र की आयु के कितने गुने थे, 7 गुना। तो यहाँ पर अपने पुत्र 5 साल पहले अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो यहाँ पर ये हो गया। तो x - 5 = 7y - 35। और यहाँ पर अगर हम देखें तो x = 7y - 35 + 5, x = 7y - 30, ये हो जाएगा। अब इसको आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए यक्स बराबर ये इतना है और यक्स बराबर यहाँ पर ये इतना है, तो ये दोनों यक्स के बराबर यहाँ पर ये दिया गया है, तो यक्स के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने करेंगे तो इसके स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं, मतलब कि 7y माइनस 30 इक्वल टू 3y प्लस 10। अब इसको इस साइड लेकर आएंगे, 7y माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पर 10 प्लस 30, साथ में 3 जाएगा तो 4y इक्वल टू 40। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10 बार जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ पर 10 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान। अब आपका मन किस में कर रहा है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में, जिसमें आपका मन करे उसमें आप रख दीजिएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 इक्वल टू 30 प्लस 10, यक्स इक्वल टू यहाँ पर 40, यक्स का मान 40 और वाई का मान 10 आया है। वर्तमान आयु यहाँ पर कितना है, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 10 वर्ष है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन थे मतलब कि तीसरे के सभी पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको सॉल्व करने में तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर डाउट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।